हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलो एल्केन चैप्टर। तो हैलो एल्केन का शाब्दिक अर्थ है हैलो फॉर हैलोजन, हैलोजन। और एल्केन का मतलब है कि ऐसा यौगिक जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध से परिपूर्ण होती हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है, जहाँ n जो है वो परमाणुओं की संख्या है। n का मान रखकर आप परमाणुओं की संख्या है, n का मान रख के आप एल्केन समूह के सभी सदस्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपको CH4 प्राप्त होता है। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो आपको C2H6 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग आगे चल के इसको ऐसे देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप n बराबर 3 रखते हैं तो आपको C3H8 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इनका IUPAC नाम वगैरह कैसे लिखना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो परिभाषा कहती है कि हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो सीधी बात है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे, हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, जिनमें केवल और हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित हो, शेष तीसरा कोई परमाणु उपस्थित ना हो। जैसे कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं, जैसे ये हो गया यौगिक CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला, एलिफैटिक का मतलब है खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें पहला और अंतिम कार्बन आप पता कर पाएँ कि पहला और अंतिम कार्बन कहाँ है। बढ़ते हैं आगे इस श्रृंखला में। तो अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो हैलो एल्केनों को कितने प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टाइप है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या का मतलब है कि अगर हैलो एल्केन है तो हैलो एल्केन, देखो बात समझते हैं पहले। तो अगर बात करें हैलो एल्केन की, तो हैलो एल्केन को जो हम लोग दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं R सिंगल बॉन्ड X से। तो AX परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है यौगिक में, इस आधार पे हम एक तो डिवाइड कर सकते हैं हैलो एल्केन को, और दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर। मतलब कि AX मतलब हाइड्रोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन किस प्रकार की प्रकृति रखता है। मतलब कि प्रकृति का मतलब है इस पे sp3 संकरण है या sp2 संकरण है या sp संकरण है, कौन सा संकरण उपस्थित है या ये कार्बन किस प्रकार का कार्बन है। देखते हैं आगे, अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, देखते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन को समझते हैं हम लोग। मोनो हैलो एल्केन, मोनो का मतलब सीधा है, मोनो शब्द जहाँ पे भी आए तो सीधा एक नंबर की बात हो रही है। मतलब कि वहाँ पे परमाणुओं की संख्या एक है। जैसे मोनो हैलो का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे मोनो का मतलब एक है। तो मोनो हैलो एल्केन का सीधा मतलब है जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग इसका, जैसे CH3Cl। जैसे इसमें हम लोग दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं C2H5Br। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं मोनो हैलो एल्केन के। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचना है, ये बेसिक जानकारी है तो बेसिक जानकारी के आधार पे ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा टॉपिक है डाई हैलो एल्केन। तो डाई हैलो एल्केन का सीधा मतलब है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु दो हों, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2 प्राप्त हो, तो वो कहलाते हैं डाई हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो बात करते हैं डाई हैलो एल्केन की। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि CH2Cl2, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ से 2 Cl लगे हैं। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या डबल होगी
वहाँ उसको कहेंगे हम लोग डाई हैलो एल्केन। अच्छा, अब बात करते हैं अगला, जैसे यहाँ पे दिया गया है पॉली हैलो एल्केन। पॉली शब्द का सीधा सीधा मतलब है, पॉली शब्द का सीधा सीधा मतलब है 3 से अधिक। पॉली शब्द का सीधा सीधा मतलब है 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक का सीधा सीधा मतलब है कि ट्राई हैलो एल्केन। 3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ट्राई हैलो एल्केन, 4 के लिए लिख सकते हैं टेट्रा हैलो एल्केन। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। बात करते हैं आगे, तो अगला टॉपिक हमारा आता है सी सिंगल बांड एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही निकल के आता है। देखिए, पहला पॉइंट हमारा यही निकल के आता है, sp3 संकरित सी सिंगल बांड एक्स आबंध वाले यौगिक। सीधी सीधी बात है कि हैलोजन समूह से, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हैलोजन समूह से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। तो sp3 संकरित होना चाहिए मतलब कि sp3 संकरित का सीधा सीधा मतलब है कि उसकी चारों बैलेंसी, उसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी हों। कैसे पूरी हों? एकल बंध से पूरी हो रही हों, तो वो हैलो एल्केन कहलाता है sp3 संकरित। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि C सिंगल बांड AH सिंगल बांड AH सिंगल बांड AH सिंगल बांड Cl। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस पे जो संकरण है वो यहाँ पर sp3 संकरण है। बात करते हैं अगला टॉपिक, तो कह रहा है sp2 संकरित C सिंगल बांड AX आबंध वाले यौगिक। तो sp2 संकरित का सीधा सीधा मतलब है कि हैलोजन समूह से जुड़े कार्बन की, हैलोजन समूह से जुड़े कार्बन की संयोजकता में या संयोजकता को पूर्ण करने में डबल बांड लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? डबल बांड लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे sp2 संकरित C सिंगल बांड X आबंध वाले यौगिक को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, X सिंगल बांड CH डबल बांड CH2, इस तरीके से। तो हैलोजन समूह से यहाँ हम देख सकते हैं कि हैलोजन समूह से जुड़ा कार्बन एक संयोजकता ये पूरी कर रहा है, 2 यहाँ से पूरी कर रहा है और एक हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। एक संयोजकता सिंगल बांड से, 2 संयोजकता डबल बांड से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। तो इस कार्बन पर इस समय sp2 संकरण है। कैसे संकरण है? sp2 संकरण है। इसी प्रकार हम लोग पता कर सकते हैं sp3 संकरित C सिंगल बांड X आबंध वाले यौगिक। तो बात करते हैं sp संकरित C सिंगल बांड X आबंध वाले यौगिक की। तो sp संकरण का सीधा सीधा मतलब है कि हैलोजन समूह से जुड़ा जो कार्बन है वहाँ पर ट्रिपल बांड मौजूद होना चाहिए। क्या मौजूद होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, या फिर 2 डबल बांड मौजूद हों, या फिर 2 डबल बांड मौजूद हों। तो ये कंडीशन यहाँ लागू नहीं होती है। अभी अपन लोग ट्रिपल बांड पे ही फोकस करेंगे। तो एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग इस पे, जैसे H सिंगल बांड C ट्रिपल बांड C सिंगल बांड Cl। तो ये है हमारा हैलोजन समूह से जुड़ा कार्बन जो है उससे पहले एक ट्रिपल बांड आ रहा है, अतः यहाँ इस कार्बन पर sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। आप लोग 12th में हो तो जाहिर सी बात है आपको sp2 sp3 संकरण से आप परिचित होंगे। अगर आप परिचित नहीं हैं तो आप कमेंट करें, हम इससे एक अलग वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं IUPAC से। तो इस चैप्टर की IUPAC से, तो IUPAC एक सिंपल सा तरीका है इसका करने का। तो IUPAC करने का तरीका ये है कि पहले हम लोगों को पूर्व लग्न लिखना है, फिर इसके बाद मुख्य श्रृंखला मतलब जिसकी हमें गिनती करनी है उसका नाम लिखना है, और नाम के अंत में हमें क्या जोड़ देना है? एन जोड़ देना है। जैसे कि पूर्व लग्न में F को हम लोग फ्लोरो लिखेंगे, Cl की जगह ब्रोमो लिखेंगे, Cl की जगह क्लोरो लिखेंगे। गलत टाइप हो गया है, तो Cl की जगह क्लोरो लिखेंगे और Br की जगह ब्रोमो लिखेंगे। और जहाँ I इस्तेमाल हो रहा होगा
वहाँ पर हम लोग आइडो का प्रयोग करेंगे। और मुख्य श्रृंखला का नाम तो सब लोग जानते ही हैं। अगर एक कार्बन है तो इसको मेथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन मौजूद हैं तो एथ का प्रयोग करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करेंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का प्रयोग करेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का प्रयोग करेंगे। और जनरली देखा जाता है कि पेपर जो है वो 5 अधिकतम 6 कार्बन तक ही सीमित होता है, इनका प्रयोग नहीं होता पेपर में, तो बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हम लोग। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कैसे करना है तो देखते हैं एग्जाम्पल, इनको किस तरीके से एग्जाम्पल को हमें करना है। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, हमें इसका नाम लिखना है। तो पहले हमें पूर्व लग्न का उपयोग करना है। पूर्व लग्न का उपयोग करना है, कैसे पूर्व लग्न का उपयोग, पहले हमें पूर्व लग्न का उपयोग करना है, फिर इसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम लिखना है। तो पूर्व लग्न पहले कौन है, पूर्व लग्न है हमारे पास Cl। तो Cl का पूर्व लग्न क्या हमने लिखाया था अभी, Cl का पूर्व लग्न लिखाया था क्लोरो, क्या लिखाया था क्लोरो। तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, तो क्लोरो लिख देंगे इसका नाम क्लोरो। और शेष जो कार्बन है उसकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही हैं। 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं ये, और एक तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है। तो इनको लिखते कैसे हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं क्लोरो, और एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और मेथ में जब हम लोग एन जोड़ देंगे, मेथ में एन जोड़ें तो इस पूरे हिस्से को हम लोग लिख सकते हैं मेथेन, क्या लिख सकते हैं मेथेन। और क्लोरो पहले से ही लगा तो नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्या नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। दूसरा जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब कार्बन परमाणुओं की गिनती हमें करनी है, तो गिनती इस तरीके से करेंगे कि हाइड्रोजन समूह जल्दी मिल जाए। तो पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन है, और ब्रोमो समूह जो है वो पहले कार्बन पर जुड़ा है। सपोज करो अगर यही ब्रोमो इस वाले कार्बन पर जुड़ा होता तो गिनती हम लोग पलट देते, फिर गिनती हम लोग इस दिशा से नहीं करते, फिर इस दिशा से ना करके गिनती इस दिशा से की जाती, क्योंकि यहाँ से ब्रोमो जल्दी मिलता तो गिनती को पलट दिया जाता है। इसलिए 2 कार्बन में अगर आप ब्रोमो का Br का पोजीशन नहीं भी बताते हो तो भी गलत नहीं माना जाता है। तो हम लोग लिखने वाले हैं इसकी जगह पे, जैसे कि नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो जोड़ देंगे एन तो हो जाता है एथेन। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य उदाहरण की। तो चलो चलते हैं अन्य उदाहरणों पे, कुछ थोड़े से टिपिकल टाइप उदाहरण भी देखते हैं जहाँ आपको फंसाया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे फंस सकते हैं आप लोग। एग्जामिनर थोड़ा सा भी चेंज करके आपको बड़ी आसानी से फंसा सकता है, तो वही हम लोग समझने वाले हैं कि एग्जामिनर आपको कैसे ना फंसा पाए। तो चलो देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल थोड़ा सा सरल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 Br, हमें इसे लिखना पड़ा। अब हम ये एग्जांपल समझते हैं, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो हमारा जो हाइड्रोजन समूह है वो ये है। अब ये किस कार्बन से जुड़ा है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो गिनती जब भी करेंगे तो इस वाले कार्बन से करेंगे ताकि ये जल्दी मिल जाए। तो हमें इस वाले कार्बन से गिनती करनी है, तो चलो गिनती करते हैं। ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये 5वां कार्बन है। तो जो हमारा ब्रोमो समूह है वो पहले वाले कार्बन से जुड़ा है। तो जब भी ब्रोमो का पूर्व लिंग लिखेंगे तो बता देंगे कि ये पहले कार्बन से जुड़ा है। तो नाम इसका लिखा जाएगा, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, नाम होगा 1 ब्रोमो, कमा लगा देंगे। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोगों ने पेंट पढ़ा था, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम लोग नाम के अंत में एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये मिक्स करके एग्जांपल लिखा गया है, जैसे CH3। हाँ, हो सकता है एग्जामिनर आपको बॉन्ड भी बीच में ना लगाए, जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH, और कोष्टक में दे देगा Br, और यहाँ पे लिख देगा CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम तो हमें इसमें बंद लगाने हैं।
याद रखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता होती है। अर्थात कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 4 बंध बनाकर पूरी करता है। तो कार्बन ना तो 4 से कम बंध बनाएगा और ना ही ज़्यादा बंध बनाएगा, दोनों स्थिति में ही गलत माना जाएगा। तो बस कार्बन के 4 बंध पूरे कराने हैं। देखो अगर बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन ने 3 बंध पूरे कर लिए हैं, मतलब बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाने से काम चल जाएगा। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन यहाँ से पूरे किए हैं, एक बंध यहाँ आ जाएगा, तो एक बंध यहाँ लगाने से 2, 3 और 4 पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड लगाने से। अगर काम बन जाता है तो ठीक, गलत होता है तो फिर से चेंजमेंट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब जो Br है, जो ये Br इस्तेमाल किया गया है, ये Br, तो इस Br को हमें इसी कार्बन से जोड़ना होता है, पहले वाले कार्बन से जोड़ना होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे Br, इसके बाद फिर से लिख देंगे CH3। देखो अब किसी भी कार्बन पे आप जाए तो 4 संयोजकताएँ ही मिलेंगी। यहाँ पे 3 संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक बॉन्ड पूरी कर रहा है। यहाँ पर 2 संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक ये बंद पूरी कर रहा है। सेम यहाँ पर। बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन में 3 तो बंद लगे हैं पहले से ही और चौथा हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 संयोजकताएँ पूरी हैं। अब बात करते हैं कि गिनती किस तरफ से हो, इस दिशा से हो या इस दिशा से हो। तो गिनती Br को देखते हुए करनी है हमें। तो Br किस कार्बन से जल्दी मिल जाएगा, तो Br इस साइड से जल्दी मिल जाएगा और इस साइड से दूर पड़ेगा। तो हमें इधर गिनती नहीं करनी, हमें इधर इस साइड से गिनती करनी है। तो चलो गिनती करते हैं। तो गिनती करते टाइम ध्यान देना है, ये पहला कार्बन रहेगा, ये दूसरा कार्बन रहेगा, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। अब बात करते हैं, तो हमारा जो Br है, जो हमारा ब्रोमो समूह है, वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो ब्रोमो समूह है वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी ब्रोमो लिखेंगे उससे पहले उसकी संख्या को बताएंगे कि ये किस नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अगर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो कमा लगा देंगे। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो नाम के लास्ट में हमें एन जोड़ देना है, नाम हो जाता है 2 ब्रोमो पेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लिष्ट संरचना की बात करते हैं कि थोड़ी सी क्लिष्ट संरचना जो है वो किस तरीके से आपको दी जाएगी और आपको उसको कैसे पूरा करना है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल हम लोग देने वाले हैं। सपोज करो जैसे लिखा जाए CH3 का होल थ्राइस CH3 CH2 Br। अभी इसका IUPAC नाम लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो ज़रा ध्यान से समझो। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं इस कार्बन से, फिर CH2 है और फिर Br है। तो चलो इसी तरीके से इसको लिखते हैं। तो बात करते हैं 3 CH3 जुड़े हैं, तो एक कार्बन हमने लिख दिया, एक इधर, एक इधर, एक इस साइड। तो एक CH3 इधर, एक CH3 इस तरफ और एक CH3, एक सेकंड इसको ज़रा सा नीचे लाया जाए, ठीक है। तो एक CH3 इस जगह आ जाएगा। तो 3 CH3 कंप्लीट हो गए इस कार्बन से और फिर इससे जुड़ा है तुम्हारा CH2 और CH2 से जुड़ा है आपका Br। अब बात करते हैं गिनती कैसे करनी है। तो हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पे भी ये चौराहे वाली कंडीशन हो वहाँ पे आपको गिनती करते टाइम रुक जाना है। देखना है कि ऊपर की तरफ जाने पे या साइड में जाने पे या नीचे जाने पे श्रृंखला ज़्यादा बड़ी कहाँ से मिल रही है, ज़्यादा कार्बन हमारी गिनती में कहाँ से शामिल हो रहे हैं, हमें उस दिशा में गिनती करनी है। सपोज़ करो कि हम गिनती शुरू करते हैं। गिनती शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि Br जल्दी कहाँ से मिलेगा, तो Br तो यहीं से जल्दी मिलेगा, तो पहले गिनती इसी दिशा से होगी, इस तरफ से। तो चलो पहले गिनती करते हैं। तो गिनती करेंगे तो पहला कार्बन ये हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा। अब इससे ये चौराहा बना रहा कार्बन, इससे हमें देखना है कि किस साइड कितने कार्बन हैं। तो तीनों साइड ही बराबर कार्बन है। आप फ्री हो, चाहे आप नीचे की तरफ गिनती करें, चाहे आप सामने की तरफ गिनती करें, चाहे आप ऊपर की तरफ गिनती करें, कोई समस्या नहीं होने वाली इससे। तो देखते हैं क्या गिनती हो सकती है। तो दूसरा और सामने ही गिनती हम कर रहे हैं। हमने जो गिनती का तरीका लिया है वो इस तरीके से लिया, इस तरीके से। तो ये ग्रुप छूट गए गिनती से। बात करते हैं जो ग्रुप छूटते हैं, जो ग्रुप छूट जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, जो ग्रुप छूट जाते हैं जैसे ये छूट गया और ये छूट गया, इन्हें कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह।
बस जनरल याद रखो कि इनका सामान्य नाम जो पहले तुम्हें लिखना है, सामान्य नाम लिखना है और नाम के अंत में आपको इल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? इल जोड़ देना है। तो एक कार्बन यहाँ छूट गया, एक कार्बन यहाँ छूट गया, तो एक कार्बन को कहते हैं हम लोग मेथ, और मेथ में इल जोड़ेंगे, मेथ में इल जोड़ेंगे तो ये मेथिल बनाएगा। क्या बनाएगा? मेथिल बनाएगा। तो एक मेथिल ये है और एक मेथिल ये है, टोटल 2 मेथिल हैं। 2 मेथिल को लिखते हैं हम लोग डाईमेथिल। तो दोनों मेथिल 2 नंबर कार्बन को जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं, पहले नाम लिखते हैं इसका। तो 1 ब्रोमो, ब्रोमो समूह हमारा पहले नंबर कार्बन पे, तो नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो कमा लगाएंगे। इसके बाद मेथिल 2 हैं तो डाईमेथिल, और दोनों की पहले पोजीशन, तो पोजीशन इस वाले मेथिल की भी, पोजीशन इस वाले मेथिल की भी। पहले इसको साफ कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो इस वाले मेथिल की पोजीशन भी 2 है और इस वाले मेथिल की पोजीशन भी 2 है। तो दोनों की पोजीशन हमें लिखनी है, तो हम लिखेंगे 2,2, 2,2। 2 बार ग्रुप आया है तो डाई लगाएंगे, डाई, और नाम है इसका मेथिल, तो हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल। और गिनती में टोटल कार्बन है 3 कार्बन को लिखते हैं प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो जाता है एन। तो नाम हो जाता है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब बात करते हैं कि थोड़ा समझते हैं इसको कि जो भी हमने अभी पढ़ा, क्या इसको थोड़ा और तरीके से नहीं देखा जा सकता था? सपोज़ आपके दिमाग में आया होगा कि ब्रोमो को पहले लिखा गया, मेथिल को बाद में लिखा गया, क्योंकि ब्रोमो की स्पेलिंग जो है वो बी से शुरू होती है और मेथिल की स्पेलिंग जो है वो एम से शुरू होती है। और ब्रोमो बी जो है अल्फ़ाबेट में पहले आता है और एम अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो वरीयता क्रम के हिसाब से पहले इसको लिखा जाएगा और फिर मेथिल को लिखा जाएगा, इसीलिए ब्रोमो को पहले लिखा गया और मेथिल को बाद में लिखा गया। इस तरीके से हम लोग IUPAC बना सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हों आप उन्हें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।